हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉलिड वर्क में इस मॉडल को बनाने वाले हैं। देखते हैं कि ये मॉडल कैसे बन सकता है। और हम जब सॉलिड वर्क पर कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, कोई भी मॉडल बनाते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता रखा है कि हमें सिर्फ तीन चीज़ों पर फोकस करना है। फर्स्ट, आपका जो स्केच बन रहा है मॉडल का, वो फुल्ली कॉन्स्टेंट होना चाहिए। सेकंड, आपका जो मॉडल बन रहा है उसमें आप कम से कम कमांड यूज़ करके बनाओगे। क्लियर है? और थर्ड, वो क्या चीज़ है आप बताओ। पहला चीज़, स्केच फुल्ली कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा चीज़, आपका मॉडल कम कमांड यूज़ करके बना होना चाहिए। तीसरा चीज़ तीसरी चीज़ होती है आपका प्लेन का सिलेक्शन। प्लेन का सिलेक्शन लाइक अगर आपने ये मॉडल बना रहे हैं तो आपको कौन से व्यू में स्टार्ट करना है। अगर आपने फ्रंट प्लेन लिया है तो क्यों लिया, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम नॉर्मल टू होते हैं, हम अपना सेक्शन काटते हैं, तो वो प्लेन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने, जैसे आपने मान लीजिए, अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे नई फाइल लेने के लिए कंट्रोल एन करूँगा। कंट्रोल एन करने पे आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं। मैं अभी पार्ट बना रहा हूँ तो पार्ट के लिए मैंने ओके किया, पार्ट पे क्लिक करके। और मैं जो आपको अभी समझाना चाह रहा था वो ये क्वेश्चन था कि भाई, अगर हमने कोई भी मॉडल बना लिया, फिर अगर हम उसका फ्रंट पोर्शन देखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे। फ्रंट पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, नॉर्मल टू हो जाओगे। और अब पता चला आपने प्लेन फ्रंट व्यू जो था वो टॉप में बना रखा था, तो होगा क्या, जब आप फ्रंट देखना चाह रहे होगे तो वो टॉप दिखेगा, है ना। उल्टा हो जाएगा सारी चीज़ें। तो प्लेन का सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इन तीन चीज़ों का अगर ध्यान रख के अपना मॉडल बनाते हो, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी ट्रायल को आसानी से क्रैक कर सकते हो। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, इस मॉडल को देखते हैं। आसान मॉडल है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं इसे इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यहाँ पे करेंगे, एक फ्रंट प्लेन ले लेते हैं। ठीक है। फ्रंट प्लेन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वाले पोर्शन से बनाएंगे हम, इस वाले पोर्शन से। वो फ्रंट प्लेन में हम ये जो स्लॉट दिख रहा है, इस टाइप का स्लॉट एक रेडी करेंगे। तो नॉर्मल मैंने फ्रंट प्लेन लिया, नॉर्मल हो गया, स्केच पे क्लिक किया। और यहाँ पे एक स्टेट स्लॉट का यूज कर सकते हो। स्टेट स्लॉट भी आप सेंटर पॉइंट स्टेट स्लॉट का यूज करो, क्योंकि हम आगे जब ये वाला प्लेन, ये वाला स्लॉट बना लेंगे, तो उसके बाद जब हम इसको बनाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो हम यहाँ पे स्टेट स्लॉट ले लेते हैं, सेंटर पॉइंट स्टेट स्लॉट। क्लियर है? सेंटर पॉइंट स्टेट स्लॉट लेने के बाद आपने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया। सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से एक स्लॉट रेडी किया। ठीक है। अब स्लॉट की डायमेंशन को हम यहाँ से रीड करके देंगे। इसका ये वाला जो व्यू, फ्रंट व्यू दिख रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है। अब आप इसकी डायमेंशन यहाँ से दे सकते हैं। तो इस पॉइंट से और इस सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, टोटल 70। ठीक है। तो स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया, लाइन, और यहाँ पर मैंने वैल्यू दिया 70। और अब मैं रेडियस की बात करता हूँ। तो आउटर रेडियस अगर आप देखोगे तो आर्क बनाऊंगा, तो आउटर रेडियस यहाँ पे कितना दिया है, रेडियस 15। क्लियर है? स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया, रेडियस 15 यहाँ पे वैल्यू दिया मैंने। आप देखोगे तो हमारा स्केच फुल्ली कांस्टेंट हो चुका है ऑलरेडी। और हम यहाँ पे अब एक और स्लॉट बनाएंगे कुछ इस तरीके से। एक और स्लॉट नहीं, सर्कल बना रहा हूँ मैं। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो रिलेशन का भी यूज कर सकते हो। आपको रिलेशंस बताए थे मैंने, तो रिलेशन का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, और जब आप दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो उसमें क्या रिलेशन लग सकता है, वो आपको यहाँ पर ऐड रिलेशन में नजर आएगा। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे देखा, मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ इक्वल का। क्योंकि इक्वल लगा देंगे तो एक की रेडियस देना पड़ेगा, एक का डायमीटर देना पड़ेगा, दूसरे का ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अगर हमें चेंज भी करना पड़ा इन फ्यूचर, तो एक में ही चेंजेस करना पड़ेगा। डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर 15 दिया है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला 15। और हमारी दोनों चीज़ें बन गई। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एक्सट्रूड करूंगा। अगर आप एक्सट्रूड करना चाहते हो तो फीचर में जाकर एक्सट्रूड कर सकते हैं, एग्जिट करने के बाद भी एक्सट्रूड कर सकते हो, डायरेक्टली एक्सट्रूड कर सकते हैं। दो तरीके हैं। अगर आप डायरेक्ट एक्सट्रूड करोगे तो डायरेक्ट रीड कर लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक इसने रीड कर लिया। बट अगर आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, एग्जिट करने के बाद आप अगर एक्सट्रूड करना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा। अब मैं इसकी अंदर की बाउंड्री को एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, तो हमें एक प्रॉब्लम आएगी। जब आप किसी भी स्केच को सिलेक्ट करोगे तो जो पूरा एक सॉलिड बॉडी इस तरीके से क्रिएट करेगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट कंट्रास्ट में जाकर यहाँ पे ये चीज डिलीट कर देना जो आपने इस पे सिलेक्ट किया है। ठीक है। और आप इसको बताओगे कि मुझे अंदर की रीजन बाउंड्री ही चाहिए, तो आपने अंदर की रीजन बाउंड्री पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक इसने अंदर की रीजन बाउंड्री ले ली। और जो हो सर्कल बने हैं इनको एज ए होल काउंट किया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका बाई चांस यहाँ पे थिकन ऑप्शन ऑन है, तो प्लीज इसको ऑफ कर दीजिएगा। पर ये चीज अंदर की रीजन बाउंड्री सेलेक्ट करने के बाद करिएगा। क्लियर है? कभी कभी ऐसा होता है, थिकन फीचर हमारा ऑन होता है तो हम अंदर की बाउंड्री भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तब भी हमारा काम नहीं होता। तो थिकन फीचर को ऑफ कर लीजिएगा उस टाइम पे। क्लियर है? अब मैं देखता हूँ इसकी थिकनेस कितनी है। थिकनेस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
5 थिकनेस दी गई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, सबसे पहले यहाँ पे देखो इसके बीच में हमें कुछ इस तरीके से बनाना है ना, तो मैं 5 की थिकनेस यहाँ पे इस तरीके से अंदर की तरफ एक्सट्रूड करके 5 की थिकनेस यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने कुछ अप्लाई कर दिया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट पूछना है कुछ? चलिए, आई होप आपको भी समझ में आया होगा। और आगे का देखते हैं क्या पोर्शन है। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। और अब मुझे ये वाला स्लॉट बनाना है, ठीक है। तो मैं इसका स्लॉट बनाऊंगा नहीं, जो आपने अभी स्लॉट बनाया उसको ही यूज करूंगा 3D के लिए। और कैसे यूज करूंगा अभी आपको पता चल जाएगा, बट मैं पहले डायमेंशन देख लेता हूँ। क्योंकि मैंने अगर यहाँ से स्लॉट यूज किया अंदर की तरफ, तो टोटल डायमेंशन कितनी है? 29 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखो, इस फेस से, इस वाले फेस से, और जो ये वाला बनेगा इसका पीछे वाला फेस देखो, बैक फेस देखो, तो यहाँ तक इसकी डायमेंशन कितनी है? 29, ठीक है। तो अब मैं इसका स्केच जो अभी हाइड हो गया इसको वापस से शो कराऊंगा। स्टार्टिंग जब मैंने एक्सट्रूड बताया था तब आपको बताया था कि स्केच जो बनाते हैं वो हाइड हो जाता है जब हम उसमें 3D कमांड यूज करते हैं। तो अगर आपको वही स्केच यूज करना हो तो उसको वापस से कैसे शो कराना है, क्लियर है? तो कैसे शो कराना है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आया स्केच पोर्शन। यहाँ पे जो आपने स्केच बनाया वो नजर आ रहा है आपको, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा शो का, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो जो आपका स्केच है वो ऑटोमेटिक शो कर रहा है, देखो यहाँ पे शो कर रहा है ना। अब मैं इस स्केच को फिर से एक बार यूज करूंगा, एक्सट्रूड बॉस, और यहाँ पे क्लिक किया। फिर से इसने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया था इसलिए मैंने एग्जिट करना पड़ा। यहाँ पे एक्सट्रूड लेते हैं फिर से और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, ये लीजिए आपका स्केच आ गया। अब इसमें फिर से वही चीज यूज करना है जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक डिलीट, और इसके अंदर वाली बाउंड्री को सिलेक्ट कर लिया फिर से, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इन ऑप्शन का, जो कुछ एडवांस ऑप्शन है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी चीजें बताई थी जब आपको एक्सट्रूड कमांड बता रहे थे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया था उस टाइम पे तो अब समझ लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो एटलीस्ट एक बार पूछा करो कि ये चीज़ हमें नहीं आई समझ में, फिर से बताओ, क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे ये स्केच यहाँ से तो स्टार्ट नहीं करना है ना। एक्सट्रूड मैं यहाँ से तो नहीं करूँगा, कहाँ से करना है, ये देखो 29 से करना है, ठीक है। पर स्केच तो हमारा यहाँ पे बना हुआ है। तो अब हम इस स्केच को ऑफसेट करेंगे, ठीक है। कि हमें बताना है कि कहाँ से इस स्केच को 3D में कन्वर्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। जैसे लाइन बनाते हैं तो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वैसे ही इसको भी मुझे बताना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑफसेट का, ऑफसेट लो, यहाँ पे बताओ कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है। मैंने बताया यहाँ पे 29 की डिस्टेंस से ऑफसेट करना है, क्लियर कर दिया। समझ में आया? देखो यहाँ पे 29 की डिस्टेंस आ गई। अब मुझे इस साइड में जाना ही नहीं है, इस साइड में मुझे नहीं करना है, तो मैंने रिवर्स कर दिया यहाँ से, क्लियर है। अब 29 के डिस्टेंस पे रिवर्स कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस फेस से यहाँ तक 29 की डिस्टेंस आ रही है, बट ये आगे की तरफ एक्सट्रूड होगा तो 5 की डिस्टेंस और इसमें काउंट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ अंदर की तरफ एक्सट्रूड हो, तो मैंने यहाँ से रिवर्स किया, देखो क्लियर है। क्योंकि हमें इस फेस की डिस्टेंस दी है ना 29, देखो यहाँ पे है ना। तो इसलिए ये बाहर की तरफ एक्सट्रूड हो रहा था, अभी अभी क्या हो रहा था, बाहर की तरफ। तो 29 में +5 और हो जाता ना, तो मैंने इसलिए इसे इनसाइड ऑफसेट लिया, क्लियर है। रिवर्स का समझ में आया, ऑप्शन ऑफसेट का समझ में आया? कोई डाउट है, पूछना है कुछ? चलिए ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी वही वैल्यू सेम 5 वैल्यू डाली, यहाँ पे थिकनेस दी हुई है 5, देखिए 5 5 5 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू डाला, अप्लाई कर दिया, ये दोनों चीज़ें आपकी बन गई हैं। अब मैं इस स्केच को हाइड करा देता हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है, हाइड कर दिया यहाँ से क्लिक करके। और अब आता है मेन पॉइंट कि हमको क्या करना है, अब ये वाला पोर्शन रेडी करना है ना, ये दो ग्रीन वाले पोर्शन है ना। अब अगर आप, हमने स्टार्टिंग में बताया था अगर आपने सही प्लेन का सिलेक्शन किया है तो उससे फायदा क्या होगा। मैंने यहाँ पे चाहता तो स्केच में इस स्लॉट को बनाने के लिए मैं स्ट्रेट स्लॉट का भी यूज कर सकता था, फिर मुझे खुद के प्लेन क्रिएट करना पड़ता है। क्या प्लेन क्रिएट करना पड़ता है, देखो मैं इसका बिल्कुल सेंटर में बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ये वाला स्केच। तो सेंटर में बनाने के लिए मैंने क्या किया, नॉर्मली डायरेक्टली मैंने यहाँ पे फ्रंट में बनाया था, मैं राइट प्लेन ले लूंगा तो सेंटर में आ गया बिल्कुल स्केच। सेंटर में प्लेन क्रिएट हो रहा है ना, तो यहीं पे स्केच बनेगा। बट अगर मैंने स्ट्रेट स्लॉट यूज किया होता, सेंटर पॉइंट यूज ही ना किया होता, तो ओरिजन, तो अभी हम लोगों ने ओरिजन को सेंटर पॉइंट दिया था इसलिए ये हमारा डायरेक्टली बीच में आ रहा है। और अगर हमने यहाँ पे स्ट्रेट स्लॉट यूज किया होता ये वाला, तो हमारा कुछ यहाँ पे प्लेन क्रिएट होता यहाँ पे, ठीक है। और फिर मुझे अपना डिस्टेंस देके एक न्यू प्लेन क्रिएट करना पड़ता, कस्टमाइज करना पड़ता है ना।
इसलिए बोलते हैं कि प्लेन का सिलेक्शन अगर आपका प्रॉपर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका इंटरव्यू में भी बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ 3 ही चीजें इंटरव्यूअर देखता है आपके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं देखेगा। स्केच देख रहे हो आप, मैंने जो स्केच बनाया वो हमारा फुल्ली कांस्टेंट है। एक ही स्केच को 3D में हमने यूज किया, अभी तक मैंने सिर्फ 2 कमांड यूज की हैं। ठीक है, 3D के लिए, बाकी कोई कमांड मैंने 3D के लिए यूज नहीं की है। इसी तरीके से आप भी काम कर सकते हो, इजी तरीका है। ठीक है, खैर अब मैंने यहाँ पे राइट प्लेन लिया। राइट प्लेन लेने के बाद मैं यहाँ पे स्केच पे क्लिक करूंगा, हमारा एक ओरिजिन मिल जाएगा। ओरिजिन मिलने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा। सेंटर लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया। सेंटर लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि मैं यहाँ पर भी एक स्टेट स्लॉट ही यूज करूंगा इसको बनाने के लिए। ठीक है, सेंटर पॉइंट स्टेट स्लॉट। और सेंटर पॉइंट फिर कहाँ से देते हैं, सेंटर पॉइंट नहीं मिलता, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन पहले बना लिया, मुझे इसका सेंटर पॉइंट मिल गया। क्लियर है। जब आप डॉटेड लाइन बनाते हो तो डॉटेड लाइन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो जो डॉटेड लाइन आपने बनाई है वो 3D में यूज नहीं होगी, उसको 3D में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। क्लियर है, तो इस हम रेफरेंस के लिए डॉटेड लाइन यूज करते हैं। क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्टेट स्लॉट लिया और यहाँ से मैंने क्लियर किया इसको इस तरीके से। ठीक है, स्लॉट बनाया और सेम डायमेंशन का हमें ये भी स्लॉट दिया हुआ है, सारी चीज़ें सेम डायमेंशन की हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, रीड करना चाहते हो तो यहाँ पे रीड कर सकते हो। ग्रीन की 70, डाया 15, रेडियस 15। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसी डायमेंशन को फिर से कंटिन्यू किया, 70, 15 और इस सर्कल, सॉरी यहाँ पे सर्कल नहीं बनेगा, सर्कल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे और बॉटम साइड में। इन दोनों में भी हम रिलेशन लगा सकते हैं जिस तरीके से वहाँ पे लगाया था, इक्वल, अप्लाई और स्मार्ट डायमेंशन कितना है, 15। हो गया काम हमारा। अब इस स्केच को भी हमें इसी तरीके से यूज करना है, बैक साइड के लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, कैसे यूज करोगे पहले आप देख लो, इन दोनों के बीच की डायमेंशन क्या है। डायमेंशन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, दोनों की सेम है। जैसे इस तरीके से यहाँ पे देखा था सेम थी, वैसे यहाँ पे भी सेम है। और इसमें तो एक और प्लस पॉइंट है, यहाँ पे बीच की डायमेंशन भी दे दी है 20, है ना। क्लियर है, 20 की डायमेंशन दे रखी है ना बीच की। अब 20 की जब डायमेंशन बीच की दे रखी है, साइड साइड की 15, तो हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे देखो। यहाँ पे एक्सट्रूड किया है, एक्सट्रूड लेते हैं, यहाँ पे एक्सट्रूड लिया इसको। अगर बाई चांस आपने डायरेक्टली एक्सट्रूड लिया तो ऑटोमेटिक रीड कर लेगा, अगर एग्जिट करने के बाद लिया तो सेम प्रोसीजर आपको फिर से फॉलो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड और इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिलीट करना पड़ेगा, अगर थिकन फीचर ऑन है थिकन फीचर को ऑफ करना पड़ेगा और इस बॉक्स में अंदर की बाउंड्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे ऑफसेट लिया। ऑफसेट आप कितने की डायमेंशन पे लोगे, क्योंकि यहाँ पे 20 डायमेंशन दे रखा है इनसाइड, तो हम यहाँ पे 10-10 की डायमेंशन पे बैक और अपोजिट साइड में ऑफसेट ले सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे डाला 10 का वैल्यू, 10 वैल्यू डाला। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 वैल्यू डालने पे यहाँ पे इसके बीच की डायमेंशन 10 आ गई। अब इसी तरीके से बैक साइड में फिर से हम इसे यूज कर लेंगे ऑफसेट। और इसका मटेरियल कितना रखना है आपको, 5 है ना थिकनेस, 5 थिकनेस डाला, अप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक हमारा बन गया। इसके स्केच को शो कराने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक किया, इस ट्राइंगल के ऑप्शन पे आपको स्केच यहाँ पे नजर आएगा, राइट क्लिक किया और स्केच को यहाँ पे शो करा दिया। क्लियर है। अब इस स्केच को आपने क्या करना है, फिर से एक्सट्रूड करना है और इसे सिलेक्ट करके डिलीट करना है यहाँ पे और अंदर की रीजन बाउंड्री को सिलेक्ट करना है। ऑफसेट लेना है, ऑफसेट कितना लेना है, 10 का ऑफसेट लेना है हमें। इस पर ही आ रहा है तो मैंने यहाँ पे रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने पे आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है, अपोजिट साइड में मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड किया। ठीक है, क्योंकि बीच की डायमेंशन, अंदर की डायमेंशन मुझे कितनी चाहिए, 20, है ना। और यहाँ पे वैल्यू डाला मैंने 5, अप्लाई किया, ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, पर अभी हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ पोर्शन हमें लग रहा है कि गलत है। क्या गलत है वो देख लेते हैं पहले, क्योंकि आप देख रहे हो ये साइड का हमारा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है, जा रहा है एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पे साइड का एक्स्ट्रा जा रहा है। इसके स्केच को देखते हैं, स्केच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी स्केच में शायद प्रॉब्लम हो। डाया 15 और यहाँ पे भी रेडियस 15 दिया है, यहाँ पे भी रेडियस 15 दिया है। बीच की डायमेंशन यहाँ पे 29 थी, यहाँ पे इसके बीच की डायमेंशन 29 थी और यहाँ पे दिखा रहा है 30।
है ना, टोटल डायमेंशन यहाँ पे 30 की दिखा रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं पहले। तो इसको सही करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ये जो एक्सट्रूड मैंने किया था स्टार्टिंग में, जो ये वाला फेस बना के यहाँ पे एक्सट्रूड करा था, यहाँ पे 29 डायमेंशन दे रखा था, मैंने इसको 30 कर दिया, क्योंकि ये भी जब 30 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपकी जब 30 डायमेंशन होगी तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। क्लियर है। तो मैंने अभी के लिए यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक किया था, एडिट फीचर किया। एडिट फीचर करने पे आपने जो भी चीज़ बनाई है उसको आप फिर से एडिट कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है सॉलिडवर्क्स, ये हमारा नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में नहीं आता है, ठीक है, पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में आता है। पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर क्या चीज़ें होती हैं, जिन वो पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हमने कमांड को यूज़ किया, अगर हमें उसमें कुछ भी चेंजेस करना पड़े आप फिर से कर सकते हो, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे कि ऑटोकैड है, ऑटोकैड हमारा नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में आता है। नॉन पैरामेट्रिक, उसमें अगर आपने कोई लाइन बनाया उसके डायमेंशन को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको डिलीट करके दोबारा से लाइन बनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे बस वही चेंजेस किया, यहाँ पे 29 डायमेंशन पे मैंने ऑफसेट लिया था, मैंने 30 कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये आपका स्केच प्रॉपर तरीके से फिर से बन गया इस तरीके से। क्लियर है। अगर आपको इसमें मटेरियल प्रोवाइड करना है, जैसे कि हमारा स्केच बन चुका है, अगर हमें इसमें मटेरियल प्रोवाइड करना है तो कैसे आप मटेरियल दे सकते हो, आपको दोनों ऑब्जेक्ट जितने भी कमांड्स है यहाँ से कमांड सेलेक्ट करो। अभी हमारा यहाँ पे टास्क पैनल नजर नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, कस्टमाइज करो। कस्टमाइज करने पे आप यहाँ पे जब बॉटम में आओगे तो आपको टास्क पैनल मिलेगा ऑप्शन, ये ऑन कर लेना, ठीक है, क्या पता आप पे नजर आ रहा हो, है ना, शो हो, पर मेरे में हाइट था तो मैंने यहाँ से इस तरीके से शो करा लिया वापस से। क्लियर है। और अब मैं क्या करूँगा, सारी कमांड्स यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, इस तरीके से मैंने सारी कमांड सेलेक्ट की, और यहाँ पे आ रहा है अपीयरेंस का ऑप्शन, अपीयरेंस पे क्लिक किया। अपीयरेंस में आप किस टाइप का वो देना चाहते हो मटेरियल, तो वो आप दे सकते हो, यहाँ से जो आप दोगे वो कलर दोगे, ठीक है, पर यहाँ से हम मटेरियल को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मेटल मटेरियल देना है और ब्रास का देना है, ये वाला मैंने देना है, डबल क्लिक करा उस मटेरियल पे, ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो गया। पर यहाँ से कमांड जो है वो सिलेक्ट करके करना, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके मत करना। क्लियर है। इस तरीके से अब अगर आप इसका सेक्शन देखोगे तो आपको आसानी से सेक्शन नजर आएंगे, क्योंकि मैंने 3 चीज़ों पे फोकस किया, आपने यहाँ पे 4 कमांड यूज किया, आपका प्रॉपर बन गया ये। और इसका सेक्शन अगर आप देखना चाहो तो सेक्शन भी आसानी से कट के आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे। क्लियर है। प्यारा सेक्शन कट रहा है ना, देखिए। क्लियर है, समझ में आया। इसलिए बोलते हैं कि जो भी प्लेन आप ले रहे हो उसका सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप हमारे कोई भी स्केच देखोगे तो वो भी हमारे फुल्ली कॉन्स्टेंट आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ये वाले स्केच को हम एडिट करते हैं, देखेंगे तो आप फुल्ली कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। फुल्ली कांस्टेंट होने पे आपको ब्लैक कलर से स्केच नज़र आएगा। और एक चीज़ और आपको लास्ट में बता दूं, जब आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हो तो आप एक चीज़ का ध्यान देना, आप अपनी यूनिट को देख लेना पहले, क्योंकि यूनिट हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे MMGS लिखा हुआ है, MMGS मतलब मिलीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे यूनिट स्टार्टिंग में नहीं देखा और बनाने बैठ गए तो क्या पता ऐसा हो कि आप किसी और यूनिट में बना रहे हो, आपकी डायमेंशन प्रॉपर ना आ पाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है, फिर आप सोचोगे कि हमारी ड्राइंग गलत है, डायमेंशन गलत है, ऐसा कुछ मन में है। तो यूनिट पहले चेक कर लो। क्लियर है। तो अब आप इसको पहले प्रैक्टिस करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, उस वीडियो की हेल्प से भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है जो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया होगा व्हाट्सएप का, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर सीखना है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास ऑटोकैड, सॉलिडवर्क, एनएक्सकैड, कैटिया, क्रियो, फ्यूजन 360, रैबिट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी, और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग, 3ds मैक्स, स्केचअप, वीरे, मोल्ड डिज़ाइन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और अलग अलग फैकल्टीज भी हैं। तो आपको प्रॉपर नॉलेज आपके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।